नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मंत्री नीरज कुमार लगातार आरजेडी परिवार पर हमला बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और संपत्ति हड़पने की बात कही जा रही है। लेकिन इस पर आरजेडी के कई जो नेता भले चुप्पी साध रखे हों, लेकिन अनंत सिंह के हनुमान बंटू सिंह ने हमला किया है मंत्री नीरज कुमार पर और कहा है कि दिन भर कार्यालय में बैठकर इस तरीके से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है और लगातार जिस तरीके से उनकी फ़ोटो छप रही है, इससे वो नहीं समझे कि कोई सार्थक बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राक्षसी राज है और इस राज को अनंत सिंह ही ख़त्म करेंगे। साथ ही उन्होंने ललन सिंह पर भी प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है बंटू सिंह ने, ये सुनिए। फिर एक बार आप लोग के बीच आया हूं अपने कुछ संदेश लेकर के। मैं अपने जनता माननीय विधायक जी के तरफ से कल जो माननीय विधायक जी का जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है, उस भरोसा को जो आप लोग कल देखे कि माननीय विधायक जी को बेल मिला और एक मामले में बेल नहीं मिला, उस पर भी हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायालय जो है एक ऊपर वाला देवता होते हैं और एक नीचे न्याय के देवता होते हैं जज साहब लोग। तो जो ये राक्षसी लोग हैं, राक्षस लोग जो हैं अभी बैठे हुए हैं, बिहार की जो ये धरती माँ है उसको ये लोग राक्षस लोग अपने कब्जा में जो किए हुए हैं, ये सब से बहुत जल्द इन मुक्ति मिलेगी हम लोग के बिहार वासियों लोग को। हम लोग को शुरू से हम हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं उसमें मैं हर समय बोलता रहा हूं कि मुझे और मेरे माननीय विधायक जी को न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायालय हम लोग को एक दिन न एक दिन, क्योंकि न्यायालय मैं बोलता रहा हूं कि आज न्यायालय नहीं रहता तो हम लोग नहीं रहते, क्योंकि ये लोग राक्षसी लोग जो है, राक्षस लोग जो हैं, ये लोग जो क्या काम करते हैं सो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो गलत सलत अफवाह उड़ाने की जो काम कर रहे हैं, वो अफवाह पर बहुत जल्द ही विराम लग जाएगा इन लोगों का। अब मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि कल मैंने देखा कि एक फिर भौभौ सिंह दोपहर में जो भौंक रहा था, अपना जो ऑफिस है उन लोग का, जो जदयू कार्यालय है, उसमें जो भौंक रहा था और प्रिंट मीडिया ने जो उनको फ्रंट पेज पर छापने का जो काम किया, जैसे लगता है कितना बड़ा अथी हो गया है रे भाई। मैं उस भौभौ सिंह को कहना चाहता हूं कि क्या भौभौ सिंह, तुमने कुछ विकास नहीं किया जो विकास के बारे में बोलते हो? और सब तुम्हारे प्रवक्ता कहां गए? मुझे तो सूचना मिली है कि कोई प्रवक्ता तुम्हारे साथ बैठने को तैयार नहीं था। पार्टी कार्यालय में तुम बैठ के भौंक रहा था। इससे पहले भी कितना बार भौंका है, तो अगल बगल कुछ प्रवक्ता लोग बैठा करते थे, मगर गुप्त सूचना है कि तुम्हारे साथ कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। और तुम जो बयान जो दे रहा था अनाप शनाप, मैं फिर कहता हूं मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये जो अनाप शनाप जो बयान दे रहा था, ये सब तो कहने तुम लोग बयान दिया, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो एक चीज के 10 बार रिपीट करने का काम कर रहे हो। और क्या नहीं, अरे तुम जनता के बारे में न बताओ कि जनता को हम लोग क्या कर रहे हैं धरती पर आ करके, जो तुम हमको बताओ। एक बात ये भी है कि ये जो हैं चंगूराम और मंगूराम जी जो आजकल बोलते हैं कि हमने फलना को सांसद बना दिया, और आप जो ऑडियो हमने वायरल किया था चंगूराम का, आप देखते हैं कि यही चंगूराम और मंगूराम सब कुछ ये लोग बनाते हैं। ये लोग जो बनाने का जो काम कर रहे हैं, लगता है कि जनता का कोई वैल्यू नहीं है, यही सांसद बनाते हैं मंगूराम और ये चंगूराम, सबको बहुत बड़ा बड़ा पद पर बैठा देते हैं। इन लोग का क्या कैपेसिटी था पहले, वो तो हम बुधवार को खुलासा करिए दिए कि ये चंगूराम का क्या काम था, क्या काम किया करते थे, ये कि क्याची में आयरन किया करते थे साड़ी और अथी में। अब हम इस पर फिर दोबारा अगला शनिवार को फिर हम खुलासा करेंगे, क्योंकि इस बुधवार को मैंने जो खुलासा किया श्री गणेश किया, फिर मैं अगले शनिवार से मैं फिर खुलासा करते आऊंगा। अब मैं है दूसरी बात, ये जो राक्षसी राज है इसका अंत बता दे रहे हैं, वो अनंत बाबू ही करेंगे ये राक्षसी राज का। और एक बात और बता देते हैं,
ये जो बिहार की जो धरती माँ है, इसको जो ये लोग राक्षस लोग ये जो लंका बना दिए हैं बिहार को, इस लंका को आप जानते हैं ना आप लोग कि हनुमान ने ही अकेले इस लंका में आग लगाने का काम किया था। और कितने लोग साथ थे इनके साथ, बता देते हैं एक बात और अंत जो किए थे वो श्री राम जी ने किया था। तो अब इन लोग का अंत अनंत बाबू ही करेंगे। अनंत समझते हैं ना, भगवान रूपी नाम है अनंत बाबू का। और ये सच्चाई की लड़ाई है, सत्य परेशान हुआ है मगर कभी पराजित नहीं हुआ है। और हम लोग हार नहीं मानेंगे। और हमारी जनता और मोकामा की जनता जो बाबा परशुराम की धरती है, वहां की जनता डग हिलने वाली डग से मग नहीं है। और बिहार की जनता टोटल माननीय विधायक जी के साथ है। मैं इन लोग को बता देना चाहता हूं एक बात और, ये सुन लीजिए सांसद जी ललन सिंह, एक बात ध्यान रखिएगा कि घमंड किसी का नहीं रहा है ज्यादा दिन तक। जो घमंड करता है ना उसका नाश होता है। जो आप लोग को घमंड हो गया है ना कि हम सांसद बनाते हैं, हम विधायक बनाते हैं, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो जनता के बारे में सोचिए आप लोग। कोई क्या बनाता है, ऊपर वाला से डरिए, समझ गए ना। ऊपर वाला जब उसका चक्र घूमता है ना तो अच्छों का सर्वनाश हो जाता है। और आप लोग जितना घमंड में अभी चल रहे हैं उस सब आप लोग को पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी अंधकार में हैं, धरती पर वो नहीं है। वो अपना जो चंगूराम और मंगूराम के सामने जो सरेंडर कर दिए हैं उनको अबरी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रैली करके तो देख ही लिए, भुगत लिए। मैं जो शुरू से बोलते आ रहा हूं कि रैली में जो तो परिणाम आप देख ही लिए, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना ही लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इस चुनाव में भी आप देखिएगा कि आपकी क्या हर्ष होगी ये चंगूराम, मंगूराम और भौभौ सिंह के चलते। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो लोग गरीब और जो मध्य वर्गीय लोग, किसान, युवा, ये लोग की आवाज ये लोग नहीं उठा रहे हैं। बार बार एक व्यक्ति का नाम लेके लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब बिहार की जनता इन बातों से भ्रमित होने वाली नहीं है। एक आखिरी बात मैं फिर कह देना चाहता हूं आप लोगों से, मैं अपनी जनता से, कि ये जो राक्षसी राज ये लोग अपनाए हुए हैं, इस राक्षसी राज का आप ही लोग जनता लोग मालिक हैं। और जनता लोग जो चाहेगा सो ही होगा। आगे आप लोग के हाथ में रहेगा जो चुनाव आने वाला है। और मैं अगला शनिवार इन लोग का ऐसा उद्भेदन करूंगा कि देखते रह जाइएगा आप लोग। और भी बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नीरज कुमार, भौभौ सिंह और ये ललन सिंह और चंगूराम बोलते हैं ना कि हम अपराधी, मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि इन लोग को कितने अपराधियों के साथ साठगांठ है। मैं उसका फोटो और वीडियो के साथ प्रमाणित करूंगा कि ये देखिए कितने खूंखार लोगों के साथ ये लोग बैठते हैं, उठते हैं और चुनाव में मदद लेते हैं। मैं सबूत के साथ इसको प्रमाणित करके आपको बता दूंगा कि मैं जनता के बीच में सारा चीज रखूंगा। और आगे मैं फिर आऊंगा और फिर अगला शनिवार को मैं फिर खुलासा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।